आज तक तुमने केवल लंका की खूबसूरती, उसका वैभव देखा है। आज तुम लंका का बल देखोगी, वो कारण देखोगी जो लंका को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। मुख मत मोड़ो सीता, इस दृश्य को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में सजा लो। ये जो रक्त है, ये हर सिंहासन की नींव है। फिर चाहे वो अयोध्या हो या लंका, इन राक्षसों को देख रही हो, मांस के भूखे हैं। मनुष्य का मांस बहुत भाता है इन्हें। तुम्हारे वनवासी को खाने में तनिक संकोच नहीं करेंगे। ये 10 कोटि राक्षस लंका का बल नहीं। आओ, तुम्हें भय की परिभाषा दिखाता हूं। ये पग जहां पड़ते हैं, वहां का मानचित्र बदल जाता है। ये मानचित्र छोटा है रावण के साम्राज्य के सामने, पर हमें नहीं पता कि रावण ने माता सीता को कहां छुपा के रखा है, क्या उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। इसलिए हमें संसार के कोने कोने में माता सीता को खोजना होगा। एक दल पूर्व में जाएगी, एक उत्तर में, एक और मेरा सबसे योग्य दल हनुमान, जामवंत, नल, नील और अंगद दक्षिण की ओर जाएंगे, जहां माता सीता के होने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। अंगद, तुम जाकर सभी वानरों को सूचित करो। मैं कुछ और तैयारियां करता हूं। सुग्रीव, हनुमान, तनिक रुकी। मित्र, क्या बात है, आप चिंतित लग रहे हैं। जो कहने जा रहा हूं उसके लिए पहले से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु मेरा विचार है कि माता सीता की खोज में हम वानर जाए और आप लक्ष्मण भैया के साथ यहीं गिरिराज पर्वत पर रुके। क्या ये कैसे संभव है वानरराज? भाभी माँ की खोज में हम दोनों ही ना जाएं? समझने का प्रयास करे भ्राता लक्ष्मण। एक कारण हम वानरों की तीव्रता है। वन में हमारी गति से मेल खाना बहुत कठिन होगा आपके लिए। और दूसरा कारण? भैया, महाराज सुग्रीव ने इस संसार के सभी वानरों को एकत्रित किया है। प्रभु श्री राम के नाम पर जिन वानरों में आपके बल और शक्ति के लिए श्रद्धा है,
वो सभी वानर हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं और वो बस इसीलिए कि प्रभु श्री राम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वो सभी यहाँ इस गिरिराज पर्वत पर आएंगे। यदि प्रभु श्री राम यहाँ पर होंगे तब उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे, उन वानरों को प्रेरित कर पाएंगे, सामान्य हित के लिए एक कर पाएंगे भैया। जिस राम नाम के लिए इस संसार की समस्त वानर सेना एकत्रित हो रही है, यदि प्रभु श्री राम यहां पर नहीं होंगे तो भैया सेना का मनोबल टूट जाएगा। भैया और प्रभु, आप हम पर विश्वास कीजिए। माता सीता को खोजे बिना चैन की सांस नहीं लेंगे हम। सुग्रीव, हनुमान, मुझे तुम्हारी योग्यता और मंशा पर तनिक भी संदेह नहीं है और नीति भी यही कहती है कि सर्वप्रथम गुप्तचरों को ही भेजना चाहिए। आप सीता को खोजिए, मैं और लक्ष्मण यही प्रतीक्षा करेंगे। यहां रहकर वानरों का मनोबल बढ़ाना भी एक बड़ा कार्य है मित्र, और यहां राज्य के अन्य कार्यों में भी मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। तुम्हारे मुख पर भय दिख रहा है। अपने उस वनवासी के लिए भयभीत हो। अच्छा है, होना चाहिए। एषा केतुः परम संख्ये मुखे वै सर्वा रक्षासम् कुंभकर्णः सदा शेते मूलो ग्राम्य सुखे रतः तम प्रविश्य महादेव राम सर्वतो योजनायतम्। यह मेरा अनुज कुंभकर्ण है। ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है इसे। 6 माह तक निद्रा में रहता है और 6 माह तक यह विनाश का सूचक है। लंका और लंकेश की अभय ढाल है ये। और उन 6 माह में मेरा भाई अजय और अमर है। अब ये मत कहना कि तुम्हारा वनवासी ब्रह्मा के वरदान से लड़ सकता है। कुंभकर्ण जैसे ना जाने कितने योद्धा लंका में। मेघनाथ जैसा प्रतापी पुत्र है जिसने स्वयं इंद्र को परास्त किया है, जिसके पास सभी अमूल्य दिव्यास्त्र है, पशुपातास्त्र, सम्मोहनास्त्र और ब्रह्मास्त्र। क्या लगता है तुम्हारा वो वनवासी लड़ पाएगा इनसे? क्या हुआ? मौन हूं। तुम्हारी आशा के सारे दीपक बुझ गए। स्वप्न है तुम्हारा, टूटेगा जब मेरे श्री राम आएंगे। तुम्हें क्या लगा मुझे यहां लाकर भयभीत कर दोगे तुम? तुम्हारा ये छल भी मेरा बल बन गया। मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया कि तुमने मेरा हरण अपने विनाश के लिए किया है, कि श्री राम को ये वनवास तुम्हारे पाप के अंत के निमित्त से मिला है। दृढ़, निडर। रुको सीता,
आओ मेरे साथ। विश्वास है ना तुम्हें राम के आने का? तो ठीक है, दिया समय तुम्हें 1 वर्ष का। ये सूर्य घड़ी देख रही हो, एक दिन में 8 पहर होते हैं। 3 सहस्त्र पहर दिए तुम्हें। इन 3 सहस्त्र पहरों के बाद अपनी इच्छा से तुम अपना निर्णय बदलकर मुझसे प्रेम करोगी, मुझसे विवाह करोगी, अन्यथा यह दायित्व मेरा बल निभाएगा। अब से हर क्षण जब तुम राम को स्मरण करोगी तो रावण का विचार भी तुम्हें अवश्य आएगा। जाओ, कर लो अपने राम की प्रतीक्षा, ले लो मेरे धैर्य की परीक्षा। से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। की आग में जले सिया राम, एक है तन और एक है प्राण। तुम्हारे पतिव्रता पर मुझे संपूर्ण अटूट विश्वास है सीते, और मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर भी अटूट है। हनुमान, प्रणाम प्रभु। वहां क्षितिज की ओर क्या देख रहे थे हनुमान? प्रभु, उस ओर पूर्व दिशा है। मैं सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि सूर्य के पहले आगमन के साथ ही हम माता सीता की खोज के लिए प्रस्थान कर सकें। आप अपनी सारी शंका, सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। प्रभु, हनुमान के लिए माता अंजनी और माता सीता में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, चाहे मुझे आकाश पाताल एक ही क्यों ना करना पड़े, मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का मिलन अवश्य होगा। प्रभु, हनुमान के रहते इस राम को कैसी चिंता, कैसी शंका। अब सूर्य की किरण धरती पर पहुंचे या ना पहुंचे, मन में विश्वास की किरण अवश्य आ गई है हनुमान। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी सीता को ढूंढ लोगे।
सिया राम सिया राम। लो, खा लो। श्री राम। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो संसार को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, लक्ष्मी नारायण के वही अवतार पीड़ा में है महादेव। श्री राम और देवी सीता के जीवन से ये विरह के मास कब जाएंगे? मिलन का वसंत कब आएगा? अंकुर से पुष्प निकलने में भी कुछ समय तो जाता है देवी। फिर ये तो मिलन का वसंत है, समय तो लगेगा, धैर्य रखना होगा। किंतु ऐसे विकट समय पे कोई धैर्य कैसे रख सकता है महादेव? जैसे मेरे प्रभु श्री राम ने रखा। धैर्यम सर्वत्र साधनम। धैर्य से सब संभव है, सफलता भी। मेरे प्रभु श्री राम के जीवन का प्रत्येक पड़ाव, प्रत्येक कार्य केवल धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए है, और ये सब धैर्य के बिना संभव नहीं। वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी को सैकड़ों चोट सहनी पड़ती है, परंतु रुकती नहीं। उसी प्रकार जो मनुष्य विषम परिस्थितियों को देखकर अपने घुटने टेक दे, जो बाधाओं को सामने देख अपने धैर्य को त्याग दे, सफलता उसे कभी प्राप्त नहीं होती। एक सच्चे नायक में सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी आशा, उसका धैर्य। और फिर ये तो परीक्षा ही धैर्य और विश्वास की है, जहां एक और श्री राम ने विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करने पर भी अपने धैर्य को नहीं त्यागा, वहीं दूसरी ओर
श्री राम के प्रति देवी सीता का विश्वास दिन प्रतिदिन अटल होता जा रहा है। और जब धैर्य और विश्वास की ऐसी युति सामने आ जाए तो स्वयं नियति को भी अपना पथ बदलने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। फिर ये चतुर्मास क्या है देवी? मैंने समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए हलाहल का सेवन केवल एक बार किया था, परंतु मेरे प्रभु श्री राम इस विरह रूपी हलाहल का सेवन हर क्षण, हर दिन, हर समय कर रहे हैं। अब तो प्रेम रूपी इस मंथन से उपजे विरह रूपी हलाहल को पीने के पश्चात ही मिलन का अमृत प्राप्त होगा मेरे श्री राम को। चतुर्मास के मेघ छटने के बाद देवी सीता को खोजने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ना? जो सरल हो वो मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा नहीं हो सकती।